नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 15। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की क्लास नंबर 15 के अंतर्गत देखेंगे हम विशेषण या एडजेक्टिव का भाग 2। यदि आप लोग भाग 1 नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, भाग 1 में हमने विशेषण क्या होता है या विशेषण के कितने प्रकार हैं, या जो विशेषण के प्रकार हैं उनको डिफिनीशन के माध्यम से, उनके एग्जाम्पल को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, हमने बहुत ही डिटेल से देखा है। यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, विशेषण के भाग 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण की तुलना अवस्था है, या इसे हम कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। यह क्या होता है या इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों, इसी को हम इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। तो दोस्तों, देखते हैं कि यह क्या होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान इत्यादि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। या सीधा सीधा कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण में तुलना की जाती है तो उसी को हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। देख लेते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं या इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वह है आपकी 3 अवस्थाएं। पहला है आपका मूलावस्था, जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरा आपका उत्तरावस्था, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और तीसरा है आपका उत्तमावस्था, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। दोस्तों, अब इसको बारी बारी से हम तीनों को देख लेते हैं कि यह क्या होते हैं, या इनके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, उनको हम किस तरीके से परीक्षाओं में पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं आपकी पहली अवस्था, वह है आपकी मूलावस्था, या इसी को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यह क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी के साथ नहीं की जाती है और विशेषण अपने सामान्य रूप में रहता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो मूलावस्था होती है उसमें संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी अदर संज्ञा या सर्वनाम से नहीं की जाती है, और विशेषण क्या होता है, अपने सामान्य रूप में ही रहता है या मूल रूप में ही रहता है। जैसे हमने कहा सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो दोस्तों सीता की तुलना किसी और से नहीं की जा रही है, बल्कि सीता यहाँ पर क्या है, अकेली है। और उसकी विशेषता कौन बतला रहा है, तो सुंदर शब्द बतला रहा है। और सुंदर क्या है, अपने मूल अवस्था में है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मूलावस्था या पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे हमने कहा राहुल पतला है, राहुल पतला है, तो यहाँ भी क्या है, राहुल अकेला है। और राहुल की विशेषता कौन बतला रहा है, तो वह बतला रहा है पतला शब्द, इसलिए पतला आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पतला शब्द है यह क्या है, अपनी मूल अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मूलावस्था। दूसरी अवस्था देख लेते हैं, उत्तरावस्था, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी एक संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है तो उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि उत्तरावस्था क्या होता है। कहा गया कि जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनकी तुलना किसी एक के साथ की जाए तो वह हो जाएगा आपका उत्तरावस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मूलावस्था विशेषण से उत्तरावस्था विशेषण बनाने के लिए अंत में तर शब्द को जोड़ा जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब उत्तरावस्था होगी तो आपको अंत में, उस शब्द के अंत में तर में जरूर मिलेगा, और जहाँ पर भी तर मिले आप उत्तरावस्था को सही कर देना। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि राम श्याम से सुंदर है। हमने कहा कि उत्तरावस्था क्या है, तो कहा गया कि संज्ञा या सर्वनाम की किसी एक संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब तुलना की जाती है तो वहाँ पर उत्तरावस्था होता है। जैसे हमने कहा राम श्याम से सुंदर है, तो राम की तुलना किससे की जा रही है, तो श्याम से की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था या कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर राम की तुलना सिर्फ श्याम से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्तरावस्था होगा। जैसे हमने कहा कि रीता सीमा से अधिक सुंदर है, रीता सीमा से क्या है, अधिक सुंदर है, तो दोस्तों जो रीता है इसकी तुलना किससे की जा रही है, तो सीमा से की जा रही है। सीमा क्या है, अकेली है,
इसलिए इस वाक्य में भी क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। दोस्तों जो प्रश्न पूछता है इस तरीके से पूछता है, जैसे हमने कहा कि सुंदर, सुंदर क्या है आपका, यह मूलावस्था है, यह विशेषण की क्या है, मूलावस्था है। लेकिन यदि कहा जाए कि सुंदर को उत्तरावस्था में बदला जाए तो वह सुंदरतर हो जाएगा। अभी हमने बताया कि आपका जो उत्तरावस्था का शब्द होता है उसमें आपको लास्ट में तर शब्द मिलेगा, तो सुंदर प्लस तर हो गया सुंदरतर। जैसे आपका अधिक, यह क्या आपका, यह मूलावस्था है, और यदि उत्तरावस्था कहा जाए तो वह हो जाएगा अधिकतर। दोस्तों तीसरी अवस्था हमारी उत्तमावस्था, और जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की तुलना सभी संज्ञा या सर्वनाम के साथ की जाती है, या कहेंगे कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना सभी व्यक्ति या वस्तुओं के साथ की जाती है, तो वहाँ पर उत्तमावस्था या सुपरलेटिव डिग्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इसे ध्यान दे दीजिएगा कि मूलावस्था विशेषण से उत्तमावस्था विशेषण बनाने के लिए अंत में तम शब्द जोड़ दिया जाता है। दोस्तों अभी हमने उत्तरावस्था देखा तो वहाँ पर तर शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन सुपरलेटिव या उत्तमावस्था में आपको तम शब्द को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे हमने कहा कि राम सबसे अच्छा है, तो राम क्या है, सबसे अच्छा या सभी में सब श्रेष्ठ है। तो दोस्तों जो राम की तुलना की जा रही है वह क्या की जा रही है, जहाँ वहाँ पर जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं उन सभी से तुलना की जा रही है कि राम उनमें सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी हमने बताया कि उत्तमावस्था क्या होती है, जब संज्ञा या सर्वनाम की तुलना सभी संज्ञा या सर्वनाम के साथ की जाती है तो वही आपकी उत्तमावस्था होती है। तो हमने देखा कि राम की तुलना किससे की जा रही है, तो सभी लोगों से की जा रही है। जैसे हम देखेंगे कि सीता सबसे सुंदर है, सीता क्या है, सबसे सुंदर है। तो दोस्तों जो सीता की तुलना की जा रही है वह किससे की जा रही है, तो वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों से की जा रही है कि सीता उनमें सबसे क्या है, सुंदर है। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका उत्तमावस्था हो जाएगा। तो दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि जो सुंदर है यह क्या आपका मूलावस्था। अभी हमने बताया कि जब उत्तमावस्था में चेंज करेंगे मूलावस्था को तो उसमें आपको लास्ट में या अंत में तम शब्द मिलेगा या तम शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने कहा सुंदर आपका मूलावस्था हो गया, उसको यदि उत्तमावस्था में बदलेंगे तो वह हो जाएगा सुंदरतम। यदि कहें कि अधिक यह मूलावस्था है और इसको उत्तमावस्था में बदलेंगे तो वो हो जाएगा अधिकतम। दोस्तों आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि यह सुंदरतम शब्द देगा, सुंदरतम शब्द दे देगा और पूछेगा इनमें कौन सी अवस्था, इनमें विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मूलावस्था वह होती है जो विशेषण अपने सामान्य रूप में होता है, उसमें कुछ जुड़ा नहीं होता है। लेकिन उत्तरावस्था में आपको लास्ट में तर शब्द मिलेगा और जबकि उत्तमावस्था में आपको लास्ट में तम शब्द मिलेगा। तो इसे ध्यान रखेंगे तो आप प्रश्नों को सही सॉल्व करके आएंगे। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से मूलावस्था से उत्तरावस्था और मूलावस्था से उत्तमावस्था होती है, या शब्दों को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि यह मूलावस्था है या उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। जैसे हमने कहा कि अधिक, अधिक क्या है, मूलावस्था। लेकिन यदि कहा जाए कि अधिक का उत्तरावस्था क्या होगा तो अधिकतर हो जाएगा, और कहा जाए कि अधिक का उत्तमावस्था क्या हो जाएगा तो अधिकतम हो जाएगा। उसी तरीके से उच्च देखेंगे यह मूलावस्था है, यदि कहा है कि उच्च का उत्तरावस्था क्या होगा तो उच्चतर हो जाएगा, उत्तमावस्था क्या होगा तो उच्चतम हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि उत्तरावस्था में तर मिल रहा है और उत्तमावस्था में तम मिल रहा है। इसी तरीके से लघु जो है आपका मूलावस्था है, उत्तरावस्था आपका लघुत्तर हो जाएगा और उत्तमावस्था लघुत्तम हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से देख लेते हैं, जैसे कोमल शब्द आपका क्या हो जाएगा तो मूलावस्था हो जाएगा। यदि कहा जाए कि जो कोमल शब्द है इसकी उत्तरावस्था क्या होगी तो वह शब्द हो जाएगा कोमलतर, और यदि कहा जाए कि कोमल का उत्तमावस्था क्या होगी तो वो हो जाएगी आपकी कोमलतम। तो दोस्तों इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि जो मूलावस्था है उसमें आपको लास्ट में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ विशेषण मूल रूप में मिलेगा। लेकिन जो उत्तरावस्था है उसमें आपको
लास्ट में तर शब्द मिलेगा और उत्तमावस्था में लास्ट में तम शब्द मिलेगा। यदि आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि लघुत्तम में कौन सी अवस्था है, तो लघुत्तम में आपकी उत्तमावस्था है। यदि पूछे लघुत्तर में क्या है, तो आपकी उत्तरावस्था है। यदि पूछ ले लघु में क्या है, तो आपकी मूलावस्था है। तो दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि विधेय विशेषण क्या है। जो विशेषण संज्ञा के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी विशेषण संज्ञा के बाद आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे हमने कहा कि राम मोटा है, राम क्या है, मोटा है। तो दोस्तों राम क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। दोस्तों मोटा शब्द जो है यह क्या है, आपका राम के तुरंत बाद आ रहा है, इसलिए यह विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने कहा सीता सुंदर है, तो सीता क्या है आपकी, सुंदर है। तो सुंदर शब्द किसके बाद आ रहा है, तो संज्ञा के बाद सुंदर शब्द आ रहा है, इसलिए यह जो विशेषण है यह विधेय विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों विशेषण के पार्ट 1 में हमने देखा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार हैं। विशेषण के भाग 2 में हमने तुलनात्मक विशेषण को देखा कि क्या होता है या इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों तुलनात्मक विशेषण को ही हम इंग्लिश में डिग्री के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।